किया तुम लोगों ने यार आज? पता नहीं, ये क्रिकेट नहीं है, ये क्रिकेट नहीं हो रही, ये बिल्कुल इंडिया डोमिनेशन की तरफ जा रहा है और डोमिनेट किया है। मैंने आपसे कहा था, मजा आया कि यार ठीक है यार, आप गिर गुर के अच्छा हुआ आपके साथ, लेकिन अब मैं देखने का तो इंडियन बॉलिंग कहाँ स्टैंड करती है। बॉलिंग ने कहा जी एक बार ठहर जाएं आप सारे, हम आपको बताते हैं हम कहाँ स्टैंड करते हैं। आर वी द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड? यस वी आर। Are you guys one of the top notch with the 3 fast bowler like Indian bowling ने कहा जी एक बार ठहर जाएं आप। इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन के स्टोक को पकड़ के बजा दिया और बैट्स बॉल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है कि इनके पास ABCD कैटेगरीज होती हैं टीम के बीच में। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं। तो हिंदुस्तान की एक्चुअली क्वालिटी पता है क्या है? इन्होंने IPL से बहुत बड़े स्टार निकाले, बहुत बड़े प्लेयर निकाले, बहुत बड़ा टैलेंट निकाला। आप ये बताएं कि हमने PSL से क्या निकाला? भारत के नए टेस्ट कैप्टन शुभमन गिल ने एक तारीख रकम कर दी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बर्मिंघम में एक टेस्ट सीरीज चल रही है और जिसमें कि इंडिया ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की है और कहा जा रहा है कि इससे पहले जो है उस ग्राउंड में अभी तक इंग्लैंड कभी नहीं हारा, जहां पर इस बार भारत ने उसको धूल चढ़ाया है। और इसके साथ साथ हमारे युवा टीम की जो है काफी तारीफें हो रही हैं, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि इस टीम में विराट कोहली नहीं थे, रोहित शर्मा नहीं थे और टॉप बॉलर हमारे बुमराह भी नहीं थे। तो इस कारण से यानी कि इसमें आप देखेंगे कि कोई लेजेंड प्लेयर इस टीम में नहीं था, लेकिन जिसके बावजूद शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के दौरान जो है इतने रिकॉर्ड वहां पर तोड़े हैं, इतने रिकॉर्ड वहां पर तोड़े हैं कि अब जो पाकिस्तानी पहले चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि अरे इंडिया तो कुछ नहीं कर पाएगा इस बार, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले एक टेस्ट हुआ था उसमें जो है इंडिया हार गई थी। तो अब उसके बाद में पाकिस्तानियों का तो आप जानते हैं रंग बदलने में माहिर हैं, ये कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, कभी इनको बाप बनाते हैं कभी उनको बाप बनाते हैं। इनके एंकर और इनके चैनल वाले बैठकर सिर्फ दिन भर यही बातें किया करते हैं। तो अब इस बार जो है भारत ने तो पूरा सब कुछ खेल ही बदल दिया, क्योंकि अब शुभमन गिल की कप्तानी में इतना बड़ा बनना और तोड़ना दोनों हुआ है दोस्तों। तो इसमें जो है अब इस बार अब पाकिस्तानी मीडिया जो है भारत की तारीफ और भारतीय प्लेयर की तारीफ करते हुए नहीं थक रही, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। और जाहिर सी बात है कि उनको तो इसमें जो है फायदा ही फायदा है। अगर भारत जीता है ना तो इन पाकिस्तानियों का जो है एकदम बल्ले बल्ले हो जाता है, क्योंकि इनके जो चैनल हैं वो जाहिर सी बात है कि आप देख रहे हैं कि पूरी इनके उस पर चैनल पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंडियंस ही हैं। और ये जो है इंडियंस अगर जब टीम जीत जाती है तो फिर इन यूट्यूबरों को इनके यानी कि सभी मतलब पूरे चैनल वालों को तभी फायदा मिलता है जब इंडिया जीती है, तो भर भर के इनको व्यूज मिलता है और इनको एक खुलकर मौका भी मिलता है भारत की तारीफ करने का। क्योंकि वैसे तो अगर इन्होंने तारीफ कर दी किसी और विषय को लेकर या किसी अच्छे चीजों को लेकर तो फिर हो सकता है कि इनके यहाँ जो है इनके अदारे अलर्ट हो जाएं और इनको पकड़ पकड़ कर ले जाने लगे, तो फिर उसमें इनकी जो है बात नहीं बनती है। लेकिन जब इंडियन क्रिकेट टीम जो है कुछ ऐसा कारनामा करती है जो पूरी दुनिया में फैलता है तो फिर इनको खुलकर मौका मिलता है अपनी जो है भारत की तारीफ में जो है पुल बांधने के। तो ये धमाक के बारिश हो रही है, इसमें आप समझ लीजिए कि पाकिस्तानी मीडिया तो एकदम परेशान हैरान और उसके बाद में पूरा अपना खुशी का इजहार करता हुआ कि नहीं पापा तो जीत गए, पापा तो जीत गए और हमारा बदला पूरा हो गया इंग्लैंड से। इंग्लैंड को कोई नहीं हरा सकता था लेकिन इंडिया ने हमारे पड़ोसी देश ने हरा दिया है। ऐसे ऐसे इनको मतलब खुलकर भारत के फेवर में बोलने का मौका मिला है, तो दबा के बोल रहे हैं और दबा के तारीफें कर रहे हैं, तो आपको देखने में मजा आएगा। लेकिन ये चीज़ है कि गर्व तो हमें हुआ ही है कि टीम इंडिया ने इतना बड़ा कारनामा किया है, लेकिन इनकी जब जलती है और जब ये भारत की तारीफ करते हैं तो उसको देखने में जो मजा आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और इनकी एक खास बात और है कि इनके कुछ जो है टीवी चैनल वाले, और मतलब टीवी चैनल वालों को तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये जो है हमेशा उल्टा सीधा ही बोलते हैं, लेकिन जो है कुछ यूट्यूबर हैं जो वाकई में भारत की तारीफ करते हैं और भारत की क्रिकेट टीम के फैन भी हैं, तो वो हमेशा सही बोलते हैं और सही क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा जो है कुछ ना कुछ वो अच्छा बताते हैं भारत के बारे में। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इस जीत पर पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और इस तरह की कारकर्दगी दिखाई है कि दुनिया क्रिकेट को हैरान कर दिया है। दौरा इंग्लैंड में इससे पहले उनकी कारकर्दगी हमेशा मायूस कौन रही। 6 इनिंग्स में कभी भी वो 30 रन की हद भी पार नहीं कर सके थे, लेकिन इस बार एज ए कैप्टन आए हैं और पहले 2 टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरियां बना डाली हैं और इसके साथ साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। अगर इस सीरीज से पहले देखें तो कभी भी कोई भारतीय बैट्समैन इंग्लैंड की सरजमीन पर एक टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां नहीं बना सका था, लेकिन इन दोनों टेस्ट मैचेस में 2 बार ये कारनामे इंडियन बैटर्स ने सरंजाम दिए। पहले टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने
दूसरे मैच में शुभमन गिल ने यह कारनामा सर अंजाम दिया। इंडिया ने इंग्लैंड को बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर दफन करके रख दिया, धूल चटा के रख दिया, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं और धूल पे धूल चटाई है इंग्लैंड को, इंग्लैंड के होम ग्राउंड के अंदर ही। अगर हम शुभमन गिल की बात करें, 430 स्कोर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड उसने लगा दिया। विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, द्रविड़ के रिकॉर्ड तोड़ दिया और 1016 स्कोर, बहुत बड़ा जो है वो रिकॉर्ड ये भी इंडिया ने जो है वो अपनी रिकॉर्ड में जो है वो लिख लिया। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो हैरी ब्रोक का कहना था कि भाई इंडिया जितना भी जो है वो हमें टारगेट देगी, हम उसको चेज करेंगे, मैं भैंस के बोन से करके दिखाऊं। आकाशदीप तुमसे संभाला नहीं किया, सिराज तुमसे संभाला नहीं किया, प्रसिद्ध कृष्णा तुमसे संभाला नहीं किया। जिस तरह की जलालत तुम्हें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर इंडिया ने दी है, हिस्ट्री में जो है याद रखा जाएगा। इससे पहले जो है वो एक पाकिस्तान का जो है वो मुकाबला होता है, कि ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होता है जिसमें 910 और 916 का टारगेट था, लेकिन वो ड्रॉ हुआ था। लेकिन शुभमन गिल ने अपनी कप्तानी के अंदर इतनी बड़ी जीत जो है वो दिलाई है। ना जसप्रीत बुमराह की कमी महसूस हुई है, ना रोहित शर्मा की कमी महसूस हुई है, ना विराट कोहली की कमी महसूस हुई है, किसी बड़े प्लेयर की, लेजेंड की कमी महसूस नहीं होने दी। किधर गए वो टट्टू उठा सामू पीली चप्पल निकलना बाहर अब वो टट्टू उठा रहे, किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। जरा एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये फाइल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। जा रहे हैं सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम के अंदर भाई, टीम इंडिया ने इंग्लैंड का गुरूर तोड़ दिया। इससे पहले गाबा का गमंड तोड़ा था भाई, आज बर्मिंघम का गमंड तोड़ा है। 25 साल यंग बच्चा शुभमन गिल की कैप्टनसी में इतनी बड़ी जीत, 336 रन से सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम किया। इसे कहते हैं घर में घुस के मारना, इसे कहते हैं घर में घुस के एक्सपोज करना। भाई कहाँ है आज बेन स्टोक्स, कहाँ है हैरी ब्रूक? पहले शुभमन गिल ने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स के अंबार लगा दिए। उसके बाद आकाशदीप आता है तो भाई 6 आउट करता है, मोहम्मद सिराज आता है तो 6 आउट करके चला जाता है। भाई पूरी टीम एफर्ट नजर आई है, बैटिंग से लेके बॉलिंग से लेके। कोई भी ऐसा प्लेयर है जिसने परफॉर्म नहीं किया। उन इंग्लैंड को बताया कि आपकी यही औकात है भाई, आप सिर्फ बच्चों से जीत सकते हो। यहाँ तो बच्चे भी बल्कि आपको नहीं जीतने दे रहे, ना विराट कोहली, ना रोहित शर्मा, ना जसप्रीत बुमराह, 3 बड़े प्लेयर दुनिया क्रिकेट के नहीं है। उसके बावजूद इंग्लैंड को उनके होम ग्राउंड में जाके हराना ये टीम इंडिया ही कर सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनते भी वहां से हैं, रिकॉर्ड्स टूटते भी वहां से हैं और अपने रिकॉर्ड्स को दोबारा तोड़ता भी टीम इंडिया ही है। भाई वापसी हो चुकी है टीम इंडिया की, सीरीज में पहला मैच हारे तो दूसरा जीत लिया। 2024 रिपीट होने जा रहा है, 4-1 से मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज भी ठोक देगा। किसी भी इंडियन बैटर का टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे हाईएस्ट स्कोर भी है और इसके बाद दूसरी इनिंग्स में उन्होंने 161 रन बना डाले, जिसकी वजह से मैच में उनका मजमुआ जो है वो 430 रन तक पहुंचा, जो कि पूरी टेस्ट हिस्ट्री में दुनिया के किसी भी बैट्समैन का किसी भी मुल्क में खेले जाने वाले एक मैच में दूसरा बड़ा मजमुआ है। इसके आगे सिर्फ गुराम गूच हैं जो कि इंग्लैंड के साबिक कैप्टन हैं, उन्होंने 456 रन इंडिया के खिलाफ बनाए थे लॉर्ड्स के मकाम पर 1990 में। उसके बाद अब शुभमन गिल तीसरे नंबर पर हैं, जो कि बहुत बड़ा एजाज है।